हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस शो के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इस शो का नाम है सारा भाई वर्सेस सारा भाई। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस शो के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही ये न्यूज़ आई कि सतीश शाह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब मैं क्या बोलूँ, जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से मैं ही क्या, पूरी एक तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो गम का माहौल है ही। साथ में हम आम लोग जो सतीश शाह जी को न जाने कितने समय से टेलीविज़न और फिल्मों में देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का था। इन्हें हर कोई इनके कैरेक्टर नेम के वजह से जानता था, यानी कि फिल्मों में इनका योगदान था ही था, लेकिन छोटे पर्दे पर इनका जो योगदान था उसकी तो आप कितनी भी बात करें वो कम है। और जितने भी लोग मेरी बात को समझेंगे वो ज़रूर इस बात से सहमति रखेंगे कि जो सतीश शाह थे उन्हें उनके नाम से कम और उनका स्क्रीन नेम इंद्रवदन से कितना लोग जानते थे, कितना लोग चाहते थे, वो तो आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। क्योंकि इन्हें जो सबसे बड़ी पहचान मिली थी छोटे पर्दे पर, ये 80 के दशक से टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 90 के दशक में भी इन्होंने काम किया। 80 के दशक में इनका शो ये जो है ज़िंदगी बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद 90 में आया था फिल्मी चक्कर, जिसमें अगेन ये रत्ना पाठक जी के साथ थे। और फिर सन 2004 में 1 नवंबर 2004 में शुरू हुआ था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। जी हाँ, आज से करीबन 21 साल पहले ये शो शुरू हुआ था। और जब ये शो शुरू हुआ था तो किसी को भी नहीं पता था इस शो की वैल्यू क्या है, क्योंकि उस वक्त वो जो टाइम था ना, वो टेलीविज़न पर सास बहू ननंद देवरानी जेठानी बेटे पोते पोतियों का था। हर कोई मतलब एक तरीके से फैमिली मैटर्स को पर्दे पर देखने में दिलचस्पी दिखाता था और उसी की उधेड़ बुन में लगा रहता था। और ऐसे वक्त में शुरू हुआ था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। और हैरानी की बात यह है कि जब ये शो ऑन एयर हुआ तब ये बिल्कुल भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। वो बात अलग है कि इसे अवार्ड्स भी मिले, काफ़ी क्रिटिकली इसको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कब बनी, जब ये शो पूरे तरीके से सन 2006 अप्रैल के महीने में जब ये ऑफ एयर हो गया और एक तरीके से इसको दोबारा से शुरू किया गया। उसके बाद तो मतलब इसकी पॉपुलैरिटी का तो कोई हिसाब नहीं और जवाब नहीं। क्योंकि वही वाली बात है ना कि लोगों को तब इस शो की कदर नहीं थी, लेकिन कदर कब पता चली, जब ये शो ऑफ एयर हो गया और उसके बाद दोबारा से इसे शुरू किया गया। तो भाई आज तक इसके मीम्स आपको दिखेंगे सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट इसकी रील्स आज भी आपको इंस्टाग्राम पर दिखेंगी और अब तो बहुत ही ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि सतीश शाह को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा भावुक है। चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे आम जनता हो, हर कोई दिल से यही मतलब उसके आवाज़ निकल रही है कि यार हमारा इंद्रवदन चला गया। तो ये कहानी बेसिकली ऐसे परिवार की थी जो कहने को एक हाई क्लास परिवार था, सारा भाई परिवार था, लेकिन यहाँ पर कुछ चंद लोग थे जो एक रिच फैमिली में होने के बावजूद भी मिडिल क्लास सोच रखते थे। और उनमें से कुछ कैरेक्टर थे जिसमें से एक था इंद्रवदन। अभी हाल ही में सुमित राघवन, जो कि इस शो में सारा भाई वर्सेस सारा भाई में साहिल की जिन्होंने भूमिका निभाई थी, मैंने उनकी रील देखी। उन्होंने सतीश शाह जी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि जो सतीश शाह जी का जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत ही यूनिक था। आपको हर घर में साहिल मिल जाएगा, हर घर में शायद कहीं ना कहीं रोसेश भी मिल जाएगा, मोनिशा भी मिल जाएगी, माया भी मिल जाएगी, पर इंद्रवदन जैसा शख्स नहीं मिलेगा। और शायद
कहीं ना कहीं हम सब लोग जब इंद्रवदन को देखते थे तो चाहते थे कि ऐसा किरदार हमें भी मिले हमारे भाई के रूप में, फादर के रूप में, क्योंकि एक बड़ा ही मस्त मौला और बहुत ही विटी टाइप का कैरेक्टर ये प्ले किया था सतीश शाह जी ने। जो मतलब कि मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसके जितने भी एपिसोड्स हैं वो इतने आइकॉनिक हैं। कुछ एपिसोड्स को निकाल दो तो इसके सारे एपिसोड्स इतने ज़्यादा हिलेरियस हैं। अगर मैं अपना एक फेवरेट एपिसोड बताऊं ना आपको, तो वो जो माया के जो चाचा जी थे, काका जी थे, पोपट काका, जिनकी डेथ हो जाती है, वो एपिसोड तो बहुत ज़्यादा हिलेरियस था। क्योंकि जिस तरीके से सतीश शाह जी ने जो पैरोडी की थी एक शोक सभा के लिए, पोपट काका की को श्रद्धांजलि देने के लिए जो फिल्मों के ऊपर जो गाने बनाए थे, जैसे कि वो था प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, पोपट काका की आत्मा, ओ हरि पोपट काका की आत्मा, पोपट काका की आत्मा को स्वर्ग दे ओ परमात्मा। जिस तरीके से गाया था ना वो सच में मतलब आउटस्टैंडिंग था। और फिर उसके बाद वो वाला गाना जो उन्होंने गाया था पोपट काका के लिए, गुजर गए पोपट काका। लिटरली मतलब कल मुझे यही वो चीज़ें याद आ रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कोई अपना कोई बहुत जिगरी बड़ा ही प्यारा इंसान आपकी ज़िंदगी से जो कनेक्ट होता है, वो जब चला जाता है ना तो उसकी कमी कुछ अलग ही आपको तरीके से तंग करती है। आपको रोना भी नहीं आ रहा होता, और अगर आ रहा होता है तो आप रो भी नहीं पा रहे होते हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको, ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं। तो मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जब मुझे ये पता चला सोशल मीडिया के थ्रू कि सतीश शाह इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर बात करूं, लेकिन उनके ऊपर बात करना मतलब उनके सबसे ज़्यादा यादगार कैरेक्टर के बारे में बात करना मुझे ज़्यादा सही लगा, और वो था इंद्रवदन। इंद्रवदन से हर कोई कनेक्ट करता था, हर कोई इस कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है ना कि आज भी सतीश शाह के जाने का दुख तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इंदू चला गया, इंदू चला गया, अपना इंदू चला गया। अब माया किसके पीछे दूध का ग्लास लेके घूमेगी, क्योंकि सीरियल में दिखाया जाता है कि माया बहुत पर्टिकुलर है इंद्रवदन की डाइट के लिए, उसकी सेहत के लिए। तो वो दूध लेकर उसके पीछे पीछे घूमती है। और जो रत्ना पाठक और सतीश शाह की जो केमिस्ट्री थी, मतलब टॉम एंड जेरी की तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और उतनी ही मज़ेदार रोसेश और सतीश शाह की केमिस्ट्री थी। मतलब सतीश शाह का हर किसी जो कैरेक्टर था उस शो में, सबके साथ सॉरी बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं ना कि बड़ी अच्छी वो मैच होती थी उनकी, और वो दिखता था। और मतलब ऐसा कहा भी जाता था कि वो असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही शख्स थे। और अगर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो मैरिड थे, बट उनके बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनकी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके चलते बच्चे नहीं हुए। बट उसके बावजूद भी बहुत ही ज़िंदा दिली से वो रहते थे और सबको हंसाते थे और टांग खिंचाई। मतलब वो असल ज़िंदगी में सतीशा अगर गलत नहीं है तो ऐसे ही थे। और हर किसी के साथ में, अपने को एक्टर्स के साथ में उनका जो एक लगाव था, दोस्तों के साथ उनका जो प्यार था, मतलब वाकई कहते हैं ना यारों के यार, तो वाकई ऐसे थे सतीश शाह। तो ये मतलब पूरे तरीके से कहते हैं ना कि कल को मैं ये सोचती हूँ कि वाकई ऐसा लग रहा है कि वाकई एक सारा भाई एक परिवार है, एक ऐसा ही परिवार है और सच्ची का परिवार है। और इसका जो मुखिया है इंद्रवदन, जिसको हम देखते थे, मिलते थे, हंसते थे, गुदगुदाते थे, जिसके साथ उसकी वाकई डेथ हो गई। मतलब लग नहीं रहा है कि सतीश शाह की डेथ हुई है, ऐसा लग रहा है कि वाकई इंद्रवदन थे और एग्जैक्टली वो एग्जिस्ट करते थे वो कैरेक्टर, और ये सारा भाई नाम की फैमिली थी। आई होप आप मेरे इमोशंस को समझ पा रहे होंगे जो कि मैं फ़ील कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग यही फील कर रहे होंगे।
और हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। वो बात अलग है कि कुछ कैरेक्टर को आगे जाकर कुछ ज़्यादा ही कामयाबी मिली, जैसे कि रूपाली गांगुली जो मोनिशा का कैरेक्टर प्ले करती थी, वो भी बेस्ट कॉमेडियन फीमेल कैटेगरी के लिए नॉमिनेट होती थी, पर अवार्ड मिलता था रत्ना पाठक को, क्योंकि वाकई रत्ना पाठक जी का जो एटीट्यूड था, जो वो हाई क्लास महिला की जो उन्होंने भूमिका निभाई थी, और कहते हैं कि वो असल ज़िंदगी में भी बहुत चीज़ों को लेकर ऐसे ही पर्टिकुलर रहती हैं। इनफैक्ट देवेन भंजाली साहब जो डायरेक्टर थे शो के, उन्होंने बताया था कि ये जो भी कैरेक्टर मैंने चुने हैं ये अपनी असल ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं। तो मोनिशा को उस टाइम पर रिकग्नाइजेशन मिला ज़रूर था, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि रूपाली को बेस्ट एक्ट्रेस का आईटी अवार्ड भी मिला था, और वो मिला था उसे अनुपमा सीरियल के लिए। यानी कि इस शो से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिला आगे जाकर। लेकिन आज भी इसी किरदार से लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रूपाली को अनुपमा के नाम से नहीं बल्कि मोनिशा के नाम से जानते हैं। सुमित राघवन को भी लोग जो हैं साहिल के नाम से आज भी ज़्यादा लोग जानने में, बोलने में उनको ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो बात अलग है कि इससे पहले भी सुमित राघवन कॉमेडी सीरियल्स करते थे, उनका हद कर दी आपने, और शुभ मंगल सावधान, भगवान बचाए, इनको बहुत सारे शोज सुमित राघवन ने किए हैं। लेकिन जो उन्हें साहिल के तौर पर जो पहचान मिली वो आज भी उसे ब्यूटीफुली कैरी कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आज वाकई साहिल बनकर जो है पब्लिक के साथ अपना दुख प्रकट किया, और जो भी उन्हें कंडोलेंस के मैसेजेस आ रहे थे उसे उन्हें इंद्रवदन के बड़े बेटे के रूप में एक्सेप्ट किया, और ये बात उन्होंने खुद ने भी बोली है। तो वाकई कहते हैं ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं सतीशा की और अपने कनेक्शन की बात करूँ तो मैं उन्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उन्हें फिल्मी चक्कर नाम के सीरियल में देखा है, और सूरज बरजातिया जी की फिल्मों में भी हमने देखा है, डॉक्टर चचा के रूप में हम आपके हैं कौन में, और हम साथ साथ हैं में प्रीति के पिताजी यानी कि सोनाली बेंद्रे के पिताजी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, और किस तरीके से वो अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी फिक्स करते हैं और क्या करते हैं, वो सब चीज़ें मतलब हम लोग देखते थे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं, कल दोपहर के वक्त में हम आपके हैं कौन आ रही थी। यूजुअली क्या होता है कि हम आपके हैं कौन मैं तब तक ही देखती हूँ जब वो शादी हो रही होती है, और वो जूते दो पैसे लो गाना आ रहा होता है, और फिर उसके बाद जो भी वो होता है, मैं वहाँ तक तो ऑलमोस्ट फिल्म देखती ही देखती हूँ। तो उसमें सतीश शाह के भी डायलॉग्स आते हैं कि भाई लड़कियों लड़कियों, वो समझा रहे होते हैं जूते छुपाई रस्म में, तो एक बच्ची उनका कुर्ता पहनकर कहती है कि आपकी शादी है, चलिए बैठिए। तो जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते हैं। और कल जब हम आपके हैं कौन आ रही थी ना, तो मैंने हम आपके हैं कौन ज़्यादा आगे देखी नहीं, मैं बीच में से मैं छोड़ के निकल गई, क्योंकि मेरे को था यार इतनी बार तो हम आपके हैं कौन देखी है, मैंने तो अपने चैनल पर भी हम आपके हैं कौन का रिव्यू किया है। तो लिटरली मतलब शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं उनको देख लेती, उनके सीन देख लेती, और फिर मुझे ये बात पता चलती तो और भी ज़्यादा मुझे हिट करती कि अरे अभी तो मैं फ़िल्म देख रही थी हम आपके हैं कौन है, उनका सीन देखा और अभी मुझे कुछ घंटे बाद पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। लिटरली मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, किसी को नहीं पता होता ना यार, क्या मतलब किसी को हम देख रहे हैं और पता चले कि वही इंसान की डेथ हो गई है, तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वो भी उस शख्स को जिसके किरदार को मैं अभी कुछ दिन पहले ही किसी से डिस्कस कर रही थी, जो सारा भाई में जो सतीश कौशिक बोलते हैं मैं मर्द हूँ, तो वो जो उनका जो था, इनफैक्ट मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी सतीश शाह जी का वही पिक्चर लगाया जिसके नीचे वो उनका लिखा भी हुआ है मैं मर्द हूँ।
तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि कुछ समय बाद विद इन अ वीक ये खबर आएगी कि सतीशा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। और कहते हैं ना, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। तो वाकई आज मैं कहूँगी सतीश शाह जी, आप चले तो गए लेकिन हमारी यादों में ना ये इंद्रवदन किरदार हमेशा रहेगा। और वाकई अब जब सारा भाई के या हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ फिल्म आएगी, तो तब मैं अब जब सतीश शाह को देखूंगी ना तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। इनफैक्ट आई नो जिन्होंने भी अपना बचपन इंद्रवदन के साथ बिताया है सभी को बड़ा बुरा लग रहा होगा और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे बुरा नहीं लगा। और डेफिनेटली हमारे बचपन का साथी चला गया और अब वो कभी भी नहीं आएगा। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल, बट क्या कर सकते हैं। बहुत ही गहरा रिश्ता था हमारा उनके साथ में। एज अ ऑडियंस हम हमेशा उन्हें, उनकी जो उन्होंने हमें दिया है, हम उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। और थैंक यू दिवेन भोंजाली को जिन्होंने हमें इतना अच्छा शो दिया। आतिश कबाड़िया जो प्रोड्यूसर थे, राइटर्स, टेक्नीशियंस, सभी को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि एक शो को बनाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है, बहुत से लोगों की मेहनत होती है। एक एक टीम मेंबर को, एक एक कैरेक्टर को, चाहे वो रूपाली हो, सुमित राघवन हो, राजेश कुमार हो जो रोजेश का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, रत्ना पाठक जी हो, पूरी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा बेहतरीन शो हमें दिया। 2017 में दोबारा से ये शो ओटीटी पर आया था सेकंड सीज़न के तौर पर, वो इतना कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मे बी जो एक वो जो कनेक्शन सीज़न 1 सारा भाई वर्सेस सारा भाई के साथ बना था वो वैसा कनेक्शन तो नहीं बन पाया। अच्छा, इसमें जो सेकंड सीज़न आया था सारा भाई का, उसमें जो थी एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था रोसेश की गर्लफ्रेंड का, जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था उनकी भी 2 साल पहले डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो तब भी मुझे बड़ा बुरा लगा था क्योंकि मैंने उन्हें क्राइम पेट्रोल में देखा, मुझे एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी ट्रेजेडीज़ सुनने में आती हैं और बीते दिनों से काफ़ी ऐसी खबरें भी आ रही थी जो काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही थी, जैसे कि महाभारत में जिन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई थी, पंकज धीर, उनकी भी डेथ हो गई। और अभी हाल ही में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हमारे असरानी साहब जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और ऐसे में कल एक और न्यूज़ निकल कर आई कि सतीशा चले गए, वाकई चले गए, लेकिन छोड़ गए बहुत सारी यादें, बहुत सारा, मतलब जो एंटरटेनमेंट तो मैं ये नहीं कहूँगी, एक ऐसी खूबसूरत यादें वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं ना, जिन्हें मतलब हम अपनी लाइफ के एंड तक हमेशा याद रखेंगे। मतलब मैं यही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। तो बस अब ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आवाज़ लड़खड़ा रही है और बस मैं क्या बोल सकती हूँ। आई होप आप लोग समझ पाएंगे और समझ ही रहे होंगे। तो ये थी एक मेरी तरफ से, इनफैक्ट हम सब की तरफ से सतीश शाह को एक गुड बाय। और बस ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा चलते हैं दोबारा मिलेंगे, अब तो ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और ना मिल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है क्योंकि जहाँ वो गए हैं वहाँ पर ना कोई चिट्ठी जा सकती है, ना कोई ईमेल जा सकता है, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज जा सकता है, ना कोई ईमेल जा सकती है। तो उनकी फैमिली को, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके लिए मैं यही कहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी पत्नी के लिए, कि ईश्वर उन्हें इस सदमे से निकलने की शक्ति दे।
और जितने भी तमाम उनके फैंस हैं वो सब उन्हें याद करेंगे और हमेशा उनके लिए यही दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, तो बस इंद्रवदन बन के रहें, सबको हंसाएं, सबको गुदगुदाएं। तो बस यही कहूँगी कि बस जाते जाते अगेन इंदु, बाय। और दूध पी लेना। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। पता नहीं कब मिलूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है और मुझे आने वाले दिनों में एक थोड़ा ब्रेक भी लेना है। तो पता नहीं ये ब्रेक लंबा होगा नहीं होगा, लेकिन आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। तो बस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या यादें जुड़ी हैं इस शो के साथ में और इस शो के कैरेक्टर के साथ में। और बस यही मुझे लगा कि यही एक सही तरीका है एक अच्छी श्रद्धांजलि देने का, और वो श्रद्धांजलि इसी शो के रूप में मैंने देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इसकी कहानी, इसका कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने की, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये शो नहीं देखा और इसे एंजॉय नहीं किया। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और अब मैं इस वीडियो को बंद करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।